नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंदर हम चलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी के अंतर्गत और आरआरबी एसएससी के अंतर्गत जो हमारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित भारत में राष्ट्रवाद या महात्मा गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन हुए हैं अब तक इस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ दोस्तों जो भी प्रश्न है वो सारे आपके सामाजिक विज्ञान और इतिहास से संबंधित हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो आपको बताना है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप जल्दी से गेस करिए दोस्तों, वीडियो को पुश करके आप आंसर गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो गांधी जी को उपाधि दी गई थी महात्मा की, वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और वहीं पर जो राष्ट्रपिता की बात आती है दोस्तों, राष्ट्रपिता की बात आती है तो इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? ठीक है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन देखिएगा, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में या जर्मनी में। तो जैसे कि सही दोस्तों कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? तो किया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1919 से लेकर 1947 तक, यानी 1919 से लेकर दोस्तों 1947 तक का जो समय है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है 1919 से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से विख्यात था? गांधी युग के नाम से, या नेहरू युग के नाम से, या परिवर्तन युग के नाम से, या धार्मिक जीवन युग के नाम से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो कहलाता है गांधी युग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। गांधी जी का जो समय था वो दोस्तों 1919 से लेकर 1947 तक का जो भी समय था, ठीक है, ये गांधी युग के नाम से कहलाता है। इस बीच गांधी जी ने काफ़ी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, इसलिए इनका गांधी युग के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? यानी कि अहमदाबाद में स्थित जो आश्रम है दोस्तों, ठीक है, गांधी जी द्वारा बनवाया गया था, तो इसकी स्थापना कब की गई थी बताना दोस्तों। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देखिएगा, 1890 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या 1916 ईस्वी में। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। 1916 में, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न देखिए दोस्तों क्या करा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन देखिएगा, 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या 1893 ईस्वी में, या 1898 ईस्वी में। तो जैसे कैसे करिए दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? अभी हमने पीछे का प्रश्न देखा दोस्तों कि गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो वही कहाँ गए थे, कब गए थे बताना आपको दोस्तों, गेस करिए से। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1893 में, ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अगले चलते हैं दोस्तों, जब गए थे तो वापस कब आए वो भी जानना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न आपके प्रश्न में है। तो प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका जब 1893 में गए थे दोस्तों, तो 1893 के बाद कब गांधी जी वापस आए?
ठीक है। तो यहाँ प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे, वापस आए थे? ऑप्शन देखिएगा 1890 में, 1893 में, या 1915 में, या 1919 में। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आए थे वो आए थे 1915 में। ठीक है, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, आपको दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए जो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है वो 1789 की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उस क्रांति से इसका सूत्रपात होता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बताना दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी। अगर आपने इससे पहले यूरोपीय राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1 देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन। तीसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, भारत का राजनीतिक एकीकरण। और चौथा ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के कारण से ही भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, इसके कई कारण थे किंतु इसका जो प्रमुख कारण था दोस्तों ये था अंग्रेजी साम्राज्य की। अंग्रेजी साम्राज्य बहुत ही तेज़ी से भारत में फैलता जा रहा था, इसके विरुद्ध भारतीय क्या थे, भारतीय इनसे असंतोष थे, इस कारण से उन्होंने राष्ट्रवाद की क्या जी ज्वाला जलाई थी। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में आरआरबी जो एग्जाम हुआ दोस्तों इसमें क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन में? तो गेस करिए दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों वो लिया था दूसरे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने, ठीक है, भाग लिया था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, मुंबई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, या लाहौर अधिवेशन में? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरीके से आज़ादी की बात कही गई थी, ये बताना दोस्तों गेस करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पहली बार क्या किया गया था दोस्तों, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। ये कब हुआ दोस्तों? 1929 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन अगला देखिए, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो जैसे गेस करिए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, सितंबर 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की बात कही गई थी, जो ये पारित हुआ था दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की अधिवेशन में पारित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रॉलेट एक काला कानून था, ठीक है दोस्तों, काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना किसी जांच परख के भारतीयों को क्या किया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था। इसमें कहा जाता था नो वकील नो दलील और नो पेशगी, ठीक है, इसमें स्लोगन चलता है ना वकील ना दलील ना अपील, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, 2 जनवरी 1919 में, 20 जनवरी 1919 में, और 5 जनवरी 1919 में, या 26 जनवरी 1919 में? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट आंसर को। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको कंपटीशन के दौर में आपको तिथि भी याद रखना पड़ता है, इसको भी याद रखिए करिए।
तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था वो 26 जनवरी 1919 को, ठीक है, ये पारित किया गया था। अभी हमने बताया ना, ठीक है दोस्तों, ये काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया था, भारतीयों पर थोपा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या मॉस्को में। तो जैसे गेस करिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हुआ था दोस्तों वो लंदन, ठीक है, लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। अगर यहाँ ब्रिटेन भी लिखा रहता है दोस्तों तब भी सही है, ठीक है, इंग्लैंड भी लिखा रहता है तब भी सही है दोस्तों, ठीक है, इसको लंदन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे दोस्तों। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर अम्बेडकर थे। यही प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन भारतीय थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन देखिएगा, बरदौली आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन में, या खेड़ा आंदोलन में, या चंपारण आंदोलन में। तो जैसे गेस करिए दोस्तों कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि, ठीक है, कहाँ किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों आई होप आपको पता होगा दोस्तों सभी को, तो ये बरदौली का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। जो बरदौली में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने, ठीक है, जो भारत की महिलाएं थी उन्होंने ही, ठीक है, महिलाओं ने ही क्या किया था, सरदार पटेल जी को वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कभी कभी लिखा रहता है बरदौली की महिलाओं ने, तो वो भी आपका आंसर आपका सही होता है। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर आपका ए आप करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, या ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो बताइए दोस्तों, अभी हमने कहा बताया दोस्तों ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये किया गया था नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइमन आयोग या साइमन कमीशन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे कमीशन कहिएगा चाहे आयोग कहिएगा, अंग्रेजी में इसको कमीशन कहा जाता है, हिंदी में आयोग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन देखिएगा 1922 में, 1924 में, या 1927 में, या 1928 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछे गए प्रश्न है ये कि आपके। तो दोस्तों जो किया गया था वो 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था। इसके साथ 3 लोग थे दोस्तों। सबसे पहले कौन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, महात्मा गांधी के, या लाला लाजपत राय के। तो जैसे किसका ये दोस्तों, जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों जो बरदौली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है, नेतृत्व में हुआ था। और जो बरदौली के सत्याग्रह में ही, ठीक है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल, उनका पहले नाम वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, महिलाओं ने वो क्या किया, सरदार की उपाधि दी। तो प्रश्न आपसे भी पूछा जाता है, अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है दोस्तों, कि किस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी परिवार चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो भी वीडियो बनती हैं आपको दिए जाते रहेंगे। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी प्रश्न आते हैं आपको दिए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आपके इस ग्रुप के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन की जो प्रश्नोत्तरी होती है, निःशुल्क होती है, उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, या किसानों पर। तो बताइए दोस्तों 3 कठिया जो प्रणाली लागू किया गया था वो किस पर लागू किया गया था। तो दोस्तों लागू किया गया था किसानों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 3 कठिया प्रणाली जो लागू की गई थी वो किसानों पर लागू की गई थी।
याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर अंतर रखिएगा दोस्तों। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो दोस्तों ये होगा, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटी थी पूरे भारत के अंतर्गत। ठीक है, जो जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न यहाँ है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दी थी? तो जैसे कि इसके लिए दोस्तों फटाफट, तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आर्डर दिया था, वो दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने ही इसको दिया था, और उधम सिंह जी ने इसको क्या किया था? मार दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिएगा, मानवेंद्र नाथ राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद। तो जैसे किसका दोस्तों, तो दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी मानवेंद्र नाथ राय जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में, ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1930 तुर्की में, या 1920 अरब के, या 1920 फ्रांस के, या 1920 जर्मनी के। तो जल्दी से कैसे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों जो आपके भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो हुआ था 1930 में, जो तुर्की था, जो तुर्की का खलीफा था। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर आपने भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कक्षा 10 में पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें दोस्तों ये बात थी कि जो तुर्की यानी टर्की जिसे कहा जाता था, वहाँ के मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही दमन किया था, जिसमें भारत ने क्या किया था? बहुत अच्छे सहयोग देके असहयोग आंदोलन में इनका प्रतिभाग कराया था, और हमारा जो असहयोग आंदोलन था वो बड़ा मजबूत हुआ था। तो जो यहाँ पे आंसर आता है, आंसर नंबर आपका ए, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, या शबनयाग आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो वर्ष 1922 में, ठीक है, वर्ष 1922 में, ठीक है, गांधी जो चलाया जा रहा था आंदोलन था असहयोग आंदोलन, तो उसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसावादी था, और ये हिंसावादी होने के कारण गांधी जी नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो असहयोग आंदोलन है, उस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। करेक्ट आंसर इज़ द ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि आपके किस एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समापन हुई? ठीक है, जो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1920 में, वर्ष 1924 में, वर्ष 1940 में, या वर्ष 1947 में? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट कि खलीफा की पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो दोस्तों की गई थी वर्ष 1924 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है दोस्तों।
ठीक है, वर्ष 1924 में ही खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कर दी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, या सॉरी दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो जैसे कैसे दोस्तों फटाफट। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो दोस्तों थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? अभी हमने पीछे बताया दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो जैसे कैसे करिए दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो पंजाब की क्या है दोस्तों, पंजाब की एक जगह है, ठीक है, पंजाब की जगह है अमृतसर। ठीक है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर सर में ही, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड इस हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों बताना है। तो ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन के जवाब दीजिए, हाल ही में, ठीक है, जो 13 अप्रैल हमारा 13 अप्रैल आपका 2020 बीता, इसमें, ठीक है, कौन सी पुण्यतिथि जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्मृति में की गई थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? या दोस्तों स्वराज दल कह सकते हैं या स्वराज्य पार्टी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्टी को हिंदी में, ठीक है दोस्तों, दल कहा जाता है। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1923 में। ठीक है, वर्ष 1923 में। ठीक है, कौन किया था दोस्तों? पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, ठीक है, इन दोनों के संयुक्त अधिवेशन से हुआ था। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखेगा 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी आपकी जो मेहनत है वो दोस्तों रंग लाए। और छोटी सी एक लाइक से कुछ होता नहीं दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि भी होती है तो उसको भी बताया करिए दोस्तों, ताकि संशोधित किया जा सके। तो दोस्तों बताइए जैसे स्वराज दल की स्थापना या स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1923 में, ठीक है, स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दो व्यक्ति थे, एक तो थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, और थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दोनों जी ने, ठीक है, क्या किया था दोस्तों? इस पार्टी की स्थापना की थी, इस दल की स्थापना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्यों के गए थे दोस्तों ये भी जान जाइए, क्योंकि जिस समय असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरा कांड की वजह से ले लिया। उस समय ही, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना करके उस आंदोलन को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जो लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट डी आंसर। ठीक है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा किया गया था, जिन्हें हम लोग गांधी जी भी कहते हैं। तो इनके द्वारा दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 25 मई 1930 को। तो जल्द से गेस करिए दोस्तों फटाफट।
कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था दोस्तों? तो किया था दोस्तों वो 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून, ठीक है दोस्तों, भंग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, ये बताना दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, गुरदयाल सिंह जी 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, या सोहनलाल भकाना जी 1918 में। तो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताना है दोस्तों। जल्दी से फटाफट गेस कर लीजिए। तो दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्ष 1913 में, ठीक है, लाला हरदयाल जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। लाला हरदयाल जी द्वारा क्या किया गया था कि दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? डायर आयोग की, रॉलेट आयोग की, या चैनफोर्ड आयोग की, या हंटर आयोग की? तो जल्दी बताइए दोस्तों। जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, जो जलियांवाला हत्याकांड में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो बताना है दोस्तों फटाफट, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, कौन सा कमीशन गठित किया गया था? तो किया गया था दोस्तों हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग गठित किया गया था, जो भारत में, ठीक है दोस्तों, आया था और जो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। किंतु इसमें पूरी जगह से ब्रिटिश होने के नाते वो भारतीयों पर ही रोष लगा रहे थे, इसलिए क्या किया गया था दोस्तों, काफ़ी इसका विद्रोह भी किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1932 में पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बीच, या महात्मा गांधी और तिलक के बीच? तो बताना दोस्तों, जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कह सकते हैं, वर्ष 1932 में किसके बीच हुआ था? तो हुआ था दोस्तों वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में वर्ष 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से किसे बादशाह खां, ठीक है, बादशाह खां और सीमांत गांधी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, या महात्मा गांधी, या आगा खां? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किया गया था दोस्तों, ये किया दिया गया था, बादशाह खां और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां साहब, ठीक है ये। और पहले ही विदेशी ऐसे थे जिन्हें क्या किया गया था दोस्तों, भारत में से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? आमरण अनशन से, जेल भरो के द्वारा, या दांडी यात्रा के द्वारा, या बहिष्कार और हड़ताल द्वारा? तो दोस्तों जो गांधी जी ने सविनय आंदोलन चलाया था वो किस कार्य के लिए चलाया गया था? तो दोस्तों दांडी यात्रा द्वारा चलाया गया था, ठीक है। जो क्या किया था दोस्तों, ये आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? तो नमक कानून तोड़ने से था, ठीक है दोस्तों। जो नमक कानून बनाया गया था भारत में, उसको तोड़ने के लिए दोस्तों दांडी यात्रा चलाई गई थी, उस यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी जो मेहनत है वो दोस्तों रंग लाए। और तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो चलिए दोस्तों फिर से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसके दूसरे भाग देखने के लिए तैयार है दोस्तों। तब तक फिर दोस्तों जय हिंद जय भारत।